की बात देखिए, करज के पास IRGC बना रहा है नया अंडरग्राउंड बेस और इस पर मैं कोमोडोर काले साहब की प्रतिक्रिया भी लूंगा तस्वीरें दिखाते हुए। तो यहां पर ये तस्वीर जरा ध्यान से देखिए, IRGC बना रहा है नया अंडरग्राउंड बेस। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से नया बेस बनाने का दावा 21 मई के आसपास ईरान ने शुरू किया निर्माण कार्य। यह कहा जा रहा है कि करज के पास ये नया बेस बनाया जा रहा है और ये पहले से नहीं, 21 तारीख से ही शुरू हुआ। 21 मई के आसपास ईरान ने निर्माण कार्य यहां शुरू किया। तस्वीरों में पहाड़ी इलाकों में सुरंगों के मुहाने अब बहुत स्पष्ट दिखाई देने लगे। अगस्त में बेसिस की खुदाई हुई और सड़क निर्माण में तेजी लाई गई। अब कहा यह जा रहा है कि यहां जिस तरीके से तेजी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक बार फिर से ये भूमिगत है। आप देख रहे हैं पहाड़ों में बना हुआ है, ये बैरन माउंटेन आपको दिखाई दे रहे हैं और इसमें यही चुनौती होती है कि बंकर बस्टर भी यहां कामयाब नहीं होते। इस खबर पर और तफसील से इन तस्वीरों के साथ आपको आगे मैं जानकारी देता हूं, लेकिन फिलहाल आपको आगे लिए चलता हूं। यहां देखिए इराक के एरबिल में क्या हुआ। इराक के एरबिल में अंधाधुंध फायरिंग हुई। किसने की है फायरिंग? टारगेट पर एरबिल की तेल रिफाइनरी, यहां की एक बड़ी महत्वपूर्ण तेल रिफाइनरी है जिसकी स्पेलिंग है LNAZ, लेकिन प्रोनाउंस किया जाता है लनाज। अज्ञात हमलावरों ने की रैपिड फायरिंग। यहां इराकी सुरक्षा बलों ने एरबिल रिफाइनरी क्षेत्र को घेरा। हमले के बाद लनाज रिफाइनरी के पास बढ़ा तनाव। यह भीषण गोलीबारी, जरा सुनिए यहां किस तरह के हालात रहे हैं रात भर। और इसके बाद अब अगली खबर, एरबिल की खामबत रिफाइनरी पर कब्जे की जंग भी चल रही है। लनाज का हाल आपने देखा, अब यहां देख लीजिए खामबत रिफाइनरी। हेरकी कबीले और पेशमर्गा मिलिशिया में आपस में जंग हुई है। एनकाउंटर, एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे पर गोलियां चलाई गई हैं। तेल रिफाइनरी पर वर्चस्व को लेकर यह भिड़ंत यहां पर हो रही है। एरबिल क्षेत्र में दोनों गुटों की तरफ से एक दूसरे पर हमला बोला गया है। रिफाइनरी के पास फायरिंग से पूरा इलाका थर्राया। यहां पर तस्वीरें देखिए। तो पहले आपने लनाज का हाल देखा, अब यहां खामबत का हाल देखिए। और इन दोनों जगहों पर जो हो रहा है वो असल में क्यों हो रहा है और ये रिजल्ट किस तरफ करेगा, किस तरफ जाएगा, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये आपको बता रहा है कि इराक कल पूरी रात थर्राता रहा गोलीबारी से। अब अगली खबर, होर्मुज के नियम तोड़ने वाले शिप को ईरान की तरफ से वार्निंग आई है। ईरानी नियम तोड़ने वाले जहाजों पर पाबंदी लगेगी। ईरान ने जुर्माने और जब्ती का ऐलान किया। ईरान ने कहा है कि जुर्माना भी लगाएंगे और जरूरत पड़ी तो इसको जब्त भी कर लेंगे। सहयोग करने वाले जहाज भी ईरान के टारगेट पर होंगे, यह भी कह दिया। ब्लैक लिस्ट से हटने के लिए कंपनियों को सबूत देने होंगे, ये बात भी कही गई है। तो अब ये पेचीदगी और ज्यादा बढ़ गई। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से देखिए। होर्मुज के नियम तोड़ने वाले शिप को ईरान की वार्निंग। ईरानी नियम तोड़ने वाले जहाजों पर पाबंदी लगेगी। जुर्माने और जब्ती का ऐलान भी कर दिया गया है। यह कहा गया कि सहयोग करने वाले जहाज भी वो जहाज टारगेट पर होंगे जो ब्लैक लिस्ट से हटने के लिए जिन्होंने सबूत नहीं दिए हैं। अब ये इस पूरे इलाके का भविष्य, और क्योंकि ये इलाका दुनिया से अलग नहीं है, धरती से अलग नहीं है, तो जाहिर है इस वजह से दुनिया का भविष्य क्या होने वाला है, इस बात के मद्देनजर कि आगे डोनाल्ड ट्रंप एक अनाउंसमेंट कर सकते हैं और वो अनाउंसमेंट जंग को और विध्वंसक बनाने से लेकर और खतरनाक सैंक्शंस ईरान पर लगाने के संदर्भ में कुछ भी हो सकते हैं। तो अक्सर आपको यह लगता है कि बात लगता है बन रही है। अब दिन जिस तरीके से महंगाई वाले दिन खराब आते चले जा रहे हैं, हो सकता है कि फिर से राहत मिले, लेकिन ये राहत दूर ही होती जा रही है। एयर कोमोडोर कर्ज के काले साहब, जिनके बारे में पहले ही कह चुका हूं, उनको बुलाऊंगा और करज में जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके बारे में उनसे समझेंगे। प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, आर्थिक रूप से दुनिया कहां पर पहुंच गई है और आगे क्या दिखाई दे रहा है,
वो बताएंगी। और मंतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पत्रकार हैं, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनको निश्चित रूप से कुछ भनक तो मिल ही रही होगी अमेरिका में क्या सोचा जा रहा है। अखिल पाराशर बीजिंग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजिंग ने दो टूक कह दिया है, हम नहीं मानेंगे सैंक्शंस को। मतलब घोषणा हो रही है ईरान के संदर्भ में, बीजिंग इस बारे में जवाब दे रहा है। तो क्या वाकई अगर कोई बड़ा सैंक्शंस लगाया भी जाता है तो निष्प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि चीन जैसी महाताकत, महाशक्ति ईरान के साथ खड़ी हुई है, वो उनसे समझेंगे। लेकिन पहले ईरान पर सबसे बड़े वित्तीय हमले का ऐलान, अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट की तरफ से यह चेतावनी आई है। ईरान पर सबसे बड़ा वित्तीय आक्रमण होगा, बेसेंट ने कहा। चीन और खाड़ी देशों को भी अमेरिका की वार्निंग, ईरान को वित्तीय मदद देने वालों का हाल बुरा होगा, बेसेंट ने कहा है। अब ये जो कहा गया है, इसमें एक्चुअली इसके मायने क्या है, मंतोष जी से वो समझ लेते हैं और फिर उसका एनालिसिस करके समझते हैं कि ये इतने कितना गंभीर है ये स्टेटमेंट, या उन बयानों की कड़ी में एक और बयान है जिसमें ईरान को नतीजों के संदर्भ में आगाह किया जाता रहता है। मंतोष जी, सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ओवर द टाइम लास्ट 6 मंथ और सो ईरान ने पूरे काइनेटिक वॉर को पॉलिटिकल वॉर में बदल दिया है, खास करके अमेरिकन पॉपुलेशन के हिसाब से। एंड कमिंग इलेक्शन में दे वांट टू पनिश ट्रम्प पॉलिटिकली, नॉट काइनेटिकली, ना ही उनके पास पावर है। और ये जो पोस्चरिंग हो रही है फाइनेंस सेक्रेटरी की, या क्या नाम है, मिस्टर बेसेंट की, ये पोस्चरिंग हो रही है पॉलिटिकल वॉर की, काइनेटिक वॉर की नहीं हो रही है। ये हम लोग सबको समझना होगा, क्योंकि काइनेटिक वॉर में तो 15,000 टारगेट्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। हॉर्मुज इकोनॉमिक पेन 70 से इंड्योर कर रहा है ईरान, उसमें कुछ नया नहीं है। एक्सट्रीम प्रेशर हॉर्मुज पे भी वो आके कर दी है। लेकिन लास्ट लाइन जो उन्होंने बोला कि देयर इज अ वार्निंग टू चाइना, दैट इज द थिंग्स व्हिच वर्ल्ड हैज टू वॉच। क्या अमेरिका पोस्चरिंग चाइना से भी करेगा ईरान के लिए? मुझे डाउट है, क्योंकि टैरिफ वाले वॉर में ट्रम्प सीधे विड्रॉ कर गए और ट्रम्प के पास टाइम नहीं है, केवल 2 महीना है। एंड ईरान इज पॉलिटिकल जो बदला लेने जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प से, वो सेनेट और कांग्रेस दोनों उनको हराने जा रहा है। दे वांट टू कंटिन्यू इट। जहां आप देख रहे हैं लास्ट 3 मंथ्स में पॉपुलैरिटी कंटिन्यूअसली प्रेसिडेंट ट्रम्प की गिरती जा रही है। और इलेक्शन में अगर वो दोनों हार गए तो ट्रम्प के पास इतनी पॉलिटिकल पावर नहीं रहेगी कि फिर से सैंक्शन लें और वॉर को आगे बढ़ाएं। राइट। मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पनिशमेंट की तैयारी ईरान कर रहा है। लेकिन यहीं पर ईरान को एक मौका मिल रहा है। ईरान ये कह रहा है कि काइनेटिक वॉर में ये साबित होता है कि आपकी पेश नहीं चली, आप जो करना चाहते थे वो नहीं, उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसलिए अब आप ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं, वरना काइनेटिक के तौर पर तो आप पूरे विध्वंस के लिए सोचकर हमारे ऊपर हमला करने आए थे। अब जरा ये खबर देखिए, आज रात अमेरिका का बड़ा ऐलान, ईरान पर नए प्रतिबंधों का ऐलान करेगा यूनाइटेड स्टेट्स, और ईरान का साथ देने वालों पर भी नए बैन लगेंगे। ईरान पर आर्थिक तबाही की तैयारी है, लेकिन ये कितनी पोस्चरिंग है या ये कितना इन प्रिंसिपल बातें कही जा रही हैं और प्रैक्टिस में क्या दिखाई देगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि मैं दीप्ति जी के पास और प्रोफेसर अमिताभ के पास जाऊं और चाइना जाऊं, खास तौर से पाराशर साहब से ये समझने के लिए कि चाइना जब कह रहा है तो क्या वाकई किसी खतरनाक तरह के सैंक्शंस के विरोध में वो झंडा इतना बुलंद भी कर सकता है क्या कि काइनेटिक तौर पर भी मैदान में आ जाए, या जुबानी जमा खर्च चलता रहेगा? उससे पहले जरा ये देखिए, यहां ये समझना जरूरी है कि ये जो कहा जा रहा है, ये बात ठीक है कि पॉलिटिकली या दूसरे तमाम तरीकों से जहां गोलियां ना चलें, उतने इंटरसेप्टर्स ना जाएं, इतने महंगे महंगे, और काम भी बन जाए, अमेरिका इस बारे में सोच रहा है। इसके निहितार्थ क्या है वो आगे समझने से पहले अमेरिका आज रात 11:30 बजे ईरान पर नए प्रतिबंध लगा सकता है। इन प्रतिबंधों में क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने ईरान पर नए प्रतिबंधों के बारे में जानकारी दी। ये अमेरिका का दावा है कि ईरान की सैन्य क्षमताएं काफी हद तक नष्ट कर दी गई हैं, और जाहिर है इसलिए वो इन विकल्पों के बारे में भी सोच रहे हैं कि जहां जहां से और ऑक्सीजन मिल रही है उसको भी स्ट्रैंगुलेट कर दें। स्कॉट बेसेंट ने कहा अब ईरान के एंड गेम में आर्थिक दबाव पर फोकस है। ये समझा जा रहा है कि इस तरीके से अब उसको घुटनों पर ला ही दिया जाएगा ईरान को। स्कॉट बेसेंट ने कहा हमारा लक्ष्य है ईरान की आर्थिक लाइफलाइन को काटना। यह अमेरिका का नजरिया है। ईरान का नजरिया क्या है वो आगे बताऊंगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा ईरान पर इतिहास का सबसे सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। तो अगर अभी तक आप ये समझते हैं कि ईरान के ऊपर इतने वर्षों से लगाए गए प्रतिबंध अपने आप में बहुत खतरनाक और सख्त थे,
तो अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है ना 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 ना, उसमें अभी गुंजाइश है। प्रोफेसर अमिताभ, ये कहने की बात है या अमेरिका वाकई सीरियस है और ये कर भी सकता है जो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा, जो ईरान ने अभी तक नहीं देखा है?